नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो आजकल बिल्कुल लो प्रोफाइल रहने के मूड में है। अरविंद केजरीवाल पंजाब की अपनी सरकार संभाल रहे हैं, वहीं दिल्ली में उनके सिपा सलार सौरभ भारद्वाज और आतिशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन मौके कम नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही गति से अरविंद केजरीवाल की सरकार के घोटालों को घेर रही है। आज हम किस घोटाले की बात करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के 10 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, बहुत सारे विज्ञापन गए, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। हर चीज़ को अगर ये कहा जाए कि राई का पहाड़ बनाया गया तो गलत नहीं होगा। आपको पता है ऑड इवन हुआ तो किस तरह का प्रचार हुआ, आपको पता है पराली को जलाने को लेकर किस तरह का प्रचार हुआ, आपको पता है ICAR की एक दवाई आई थी जिस दवाई के सहायता से जो पराली है उसको खेत में ही नष्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ हज़ार रुपए खर्च हुए उसके एक्सपेरिमेंट करने में, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च हुए उसके प्रचार प्रसार में। इन प्रचार प्रसार को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार अरविंद केजरीवाल को फटकार लगी, लेकिन एक के बाद एक घोटाले से अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी या उनकी विश्वसनीयता इतनी खराब हुई कि अरविंद केजरीवाल को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को इन चुनाव के अंदर अपनी सत्ता से बाहर जाना पड़ा और अब वो न तो विपक्ष के नेता हैं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल प्रवेश साहब सिंह वर्मा से अपना चुनाव हार गए। अब मैं किस घोटाले की बात कर रहा हूं? अब मैं शिक्षा घोटाले की बात कर रहा हूं। शिक्षा घोटाला क्या है आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल बताया था। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए थे और ये बताया था कि मोहल्ला क्लिनिक दुनिया में अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने नए क्लासरूम स्कूल्स के अंदर बनवाए थे और इन क्लासरूम्स के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि उनकी शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था में से एक है। नए क्लासरूम न केवल बनवाए गए थे बल्कि उनका बड़ा प्रचार प्रसार किया गया था। और आपको पता है अपने चुनाव कैंपेन के वक्त अरविंद केजरीवाल लगातार ये बातें करते रहे थे कि हमने जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल दिया है, हमने दिल्ली को एक रोल मॉडल की तरह विकसित किया है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जब दूसरी बार चुनाव जीत कर आए थे तो उन्होंने इस शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी शामिल किया था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज उनका शिक्षा का मॉडल कहाँ खड़ा है। आपको ये भी पता है कि मोहल्ले घोटाले में किस तरह से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन पर शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनमें शीश महल घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जल विभाग में जो टैंकर घोटाला है उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे और उनके ऊपर शिक्षा घोटाले के आरोप भी लगे। दरअसल आज मैं आपको दो स्कूल की आप बीती सुनाने जा रहा हूं। ये वो दो स्कूल हैं जो 5 साल भी बनने के बाद नहीं टिक पाए। इनको 2020-21 के अंदर बनाया गया था और खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन ये स्कूल 5 साल भी नहीं टिक पाए। पहला स्कूल शाहबाद डेरी का है। शाहबाद डेरी वो इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो निचले तबके के लोग हैं वो पढ़ते हैं और स्कूल के अंदर उनका इकलौता जो डेस्टिनेशन होता है या जो इकलौता स्कूल जिसमें वो पढ़ सकते हैं वो सरकारी स्कूल है। शाहबाद डेरी के अंदर एक बड़ा स्कूल बनाया गया। इस बड़े स्कूल को 2020-21 के अंदर बनाया गया और इस बड़े स्कूल के अंदर कई सारे क्लासरूम बनाए गए और इन क्लासरूमों में ये कहा गया कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जा रही है। लेकिन 5 साल बाद 2025 आते आते ये स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। दरअसल हुआ ये जो क्लासरूम बनाए गए उसमें जो निर्माण करते वक्त जो स्टैंडर्ड रखे जाते हैं उन स्टैंडर्ड से इतर या उन स्टैंडर्ड्स को कमतर करके रखा गया और इस तरह के निर्माण किए गए जिससे अब न केवल वो स्कूल टपकते हैं बल्कि उनसे ऊपर से सीमेंट और पत्थर जो है नीचे स्कूल के टीचर्स और स्कूल के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके ऊपर गिरता है। अब इस स्कूल को बंद कर दिया है। शाहबाद डेयरी का स्कूल ये बंद हो चुका है और इसके बारे में स्वाति मालीवाल जो एक ज़माने में अरविंद केजरीवाल की बेहद खास थी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी, उन्हीं स्वाति मालीवाल ने एक बड़ा वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने बताया है कि यहाँ के छात्रों को, यहाँ की छात्राओं को और यहाँ के अध्यापकों को किस तरह की दिक्कत का सामना करना
पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये इस स्कूल की तब की तस्वीरें हैं जब मनीष सिसोदिया ने इस स्कूल का उद्घाटन किया था। बाहर से तो ये वर्ल्ड क्लास स्कूल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अगर स्कूल को देखा जाए तो अंदर से स्कूल की हालत बेहद खस्ता है। खस्ता इस तरीके से कि पूरी की पूरी छत जो है वो टपक रही है। स्कूल के अंदर जो है वो मलबा जो है वो बार बार स्कूल के अंदर गिरता है, जिसके कारण इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों के लिए अनसेफ घोषित कर दिया गया है। और अब एक बार फिर से जो है यहाँ का स्कूल जो है वो अब जो है यहाँ का जो स्कूल है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। स्वाति मालीवाल ने इस बारे में अपने पोस्ट के अंदर क्या कहा है, आइए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है, शाहबाद डेयरी का जो खंडहर सरकारी स्कूल मैंने दिखाया था उसका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने 2020 में किया था। कुछ ही सालों में ये डेंजरस घोषित हो गया। टीचर्स ने बताया कि उद्घाटन के कुछ ही महीनों में स्कूल में बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। कई बार बच्चे और टीचर दुर्घटना से बचे। ये स्कूल बंद होने से हजारों लड़कियों को अब अपने घर से दूर दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है। मैं सुबह सुबह शाहबाद डेयरी गई और उन लड़कियों से मिली। कुछ बच्चियां सुबह सुबह 6 बजे निकल के सुनसान रास्तों से पैदल चल के स्कूल जाती हैं, कुछ बस में जहां खचाखच भीड़ होती है। काफ़ी बच्चियों के माँ बाप उनको स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि इलाका सुनसान रहता है। क्या ये सीधे सीधे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? किस किस ने स्कूल को पैसा कमाया? दरअसल स्कूल को बनाने में भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ? दरअसल दिल्ली के अंदर नए स्कूल बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई ज़मीन नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास एक विकल्प था। वो विकल्प ये था कि जो पुराने स्कूल्स हैं उनके क्लासरूम्स का मेकओवर किया जाए, और इसी मेकओवर को करने में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने इस मेकओवर को करने के लिए करोड़ों का बजट रखा और इस करोड़ों के बजट के आधार पर उन्होंने स्कूल को ठेकेदारों को दिया और ठेकेदारों ने यहाँ पर क्लासरूम के निर्माण किए। हालांकि आरोप ये भी लगा था कि इसमें जो टॉयलेट के निर्माण किए गए वो फंक्शनेबल नहीं थे। खैर ये आरोप था, इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि 2 स्कूल्स शाहबाद डेयरी का स्वाति मालीवाल ने दिखाया और आज तक ने एक ऐसी स्टोरी संजय कैंप के स्कूल के बारे में करी है। संजय कैंप का ये स्कूल भी खंडहर के अंदर तब्दील हो चुका है और ये स्कूल 35 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन 5 साल भी नहीं चल पाया। संजय कैंप के स्कूल के अंदर भी समान तरह की समस्याएं हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वही स्कूल की छत टपकती है, स्कूल से ऊपर से मलबा गिरता है और जिससे टीचर्स और छात्र जो हैं उनके ऊपर असर होता है और उनकी पढ़ाई में बाधा होती है और उनके ऊपर गंभीर चोट का खतरा भी बना रहता है। ये जो स्कूल है संजय कैंप का, ये भी खंडहर के अंदर तब्दील हो चुका है और जहाँ तक इसे देखा जाए तो ये प्रचार, पैसा और धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे भी केजरीवाल के गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है। केजरीवाल ने जितने घोटाले किए उनमें ज़्यादातर में जांच चल रही है या जांच शुरू होने वाली है। एक नज़र मार लेते हैं कि केजरीवाल पर कब कब घोटाले के आरोप लगे थे। तो केजरीवाल के ऊपर जो घोटाले के आरोप लगे उसकी लिस्ट में आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा आरोप था शराब घोटाले का। आपको पता है नई शराब की दुकानें खोली गई थी और उन +1+1 का फ्री का ऑफर भी था और हर तरह की शराब वहां पर मिला करती थी। और इन शराब घोटालों में हुआ क्या था? पहले सरकार ने इस पॉलिसी को अनाउंस कर दिया, लेकिन बाद में जब गिरने लगे और शराब घोटाले का आरोप लगने लगा तो इस पॉलिसी को वापस ले लिया। तो ये शराब घोटाला 2022 में सामने आया था और इसमें 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इसमें मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए थे, इसमें अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए थे और नीति में कई तरह की अनियमितता पाई गई थी। इसके अलावा शिक्षा घोटाला है। स्कूल कमरे पर 25 लाख रुपए प्रति कमरा, मैं इसका बजट भी आपको बता देता हूं। 25 लाख रुपए प्रति कमरा हर स्कूल को दिया गया था। 25 लाख एक कमरे को रीबिल्ड करने के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। 25 लाख में एक छोटा सा घर भी बन सकता है। आरटीआई के मुताबिक 2892 करोड़ में 12,748 कमरे बनाए गए और
बिना बनाए भुगतान भी किया गया, ये आरोप भी लगा था और इसकी भी जांच अब होगी। जल विभाग घोटाला, टैंकरों पर 2000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला था और इसकी भी जांच चल रही है। मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, इसमें 500 प्लस क्लिनिक में फर्जी मरीज आए थे और 500 करोड़ का दावा किया गया, इसकी भी सीबीआई जांच जारी है। आपको पता है शीश महल घोटाला, अरविंद केजरीवाल का वो घर जो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए बनाया था, ये बेहद आलीशान 2 मंजिला घर था। इसमें स्टेट टू आर्ट जितनी भी सुविधाएं थी वो डाली गई। इसके अंदर एक जिम था, इसके अंदर एक स्पा था, इसके अंदर जो पर्दे लगाए गए थे उनकी कीमत करोड़ों में थी। ये भी कहा गया कि टॉयलेट के अंदर जो फिटिंग्स की गई है उनकी कीमत करोड़ों में है, जो टॉयलेट सीट लगाई गई है उसकी कीमत लाखों में है। तो ये जो घोटाला था ये अरविंद केजरीवाल के सर पर जो है सबसे बुरी तरह लगा था। और इस शीश महल घोटाले में यानी अरविंद केजरीवाल के आलीशान बंगले के निर्माण पर करोड़ों रुपए ज्यादा खर्च हुए थे, इसकी भी जांच चल रही है। इसके अलावा डीटीसी घोटाला, बस खरीद में कमीशन का आरोप लगा था। 2000 बसें या तो गायब है या जर्जर है। बीजेपी तमाम आरोप लगाती रहती है लेकिन अरविंद केजरीवाल राजनीति से प्रेरित है, इनमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब एक बार फिर से आ जाते हैं शिक्षा घोटाले पर। शिक्षा घोटाले यानी 25 लाख रुपए प्रति कमरा। आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो 25 लाख में एक आम हिंदुस्तानी का छोटा सा घर बन जाता है। अगर सिर्फ 25 लाख रुपए एक कमरे के जो रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर खर्च होने वाले थे तो ये बहुत बड़ी और बहुत भारी रकम थी। इसके चलते इसमें भ्रष्टाचार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम देख चुके हैं 2 स्कूल हमने आपको दिखाए, एक शाहबाद देरी की बात करी और एक संजय कैंप की बात करी। ये दोनों स्कूल अब जर्जर हो चुके हैं और ये जर्जर स्कूल जो है अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के जान का खतरा है, पढ़ने वाले बच्चों को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि प्रचार के लिए, सवाल यह है कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए आखिर इस तरह की पॉलिसीज क्यों बनाई गई और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस तरह की पॉलिसी बनाकर क्या दिल्ली की आम जनता को धोखा नहीं दिया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर हमारी तहकीकात और हमारे पोस्ट इसी तरीके से जारी रहेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स पे मुझे राय जरूर देना। आज थोड़ा छोटा वीडियो बना रहा हूं लेकिन इतना जरूर आपको वादा करता हूं कि आगे आप और वीडियो मेरे देखेंगे जो और इन डेप्थ हो और चीज़ें जिनके अंदर हों और नॉलेजेबल बातें आपके लिए हों। लेकिन अरविंद केजरीवाल के शिक्षा घोटाले पर इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।